कि जब हम शब बारात के इस सुन्नत बरे इज्तिमा में आ गए हैं अल्लाह की रहमत से, और ये बड़ी नाजुक और बड़ी ही हुस्सास रात है, फैसले की रात है। फैसले होते हैं कि अब किसने क्या करना है। हमें बदकिस्मती से अब ये जन्नत की तरफ जाऊं, जहन्नम की तरफ जाना है, जाना पड़ेगा, ये सोच जो हमारे बुजुर्गों की थी, आज ऐसी सोच वाले लोग कितने दुनिया में। हमारा सुबह से शाम तक जो सोचने का अंदाज है वो सिर्फ दुनिया है, माल, दौलत, कारोबार और इस तरह के दीगर मामलात। जन्नत में जाऊंगा मैं या जहन्नम में जाऊंगा, मेरा होगा क्या, नज़ा में क्या होगा, मेरा कब्र में क्या होगा, क़यामत के दिन मेरा क्या हाल होगा, मेरे बारे में क्या फैसला किया जाएगा, मुझे जन्नत में जाने का हुक्म दिया जाएगा, मुझे जहन्नम की आग में झोंक दिया जाएगा, मेरी कब्र जन्नत का बाग होगी या कब्र जहन्नम का गड़ा होगी, मेरा कफन जन्नती कफन में तब्दील कर दिया जाएगा या जहन्नम की आग मेरे कब्र में भड़का दी जाएगी, क्या जन्नत की खिड़की खुली ही रहेगी या दिखाकर बंद करके माज़अल्लाह हमेशा के लिए, या कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी। हमने कभी तस्वुरात में डूबने की कोशिश की, कभी गौर किया, जिसको हकीकी मायने में फिक्र मदीना ही का नाम देते, फिक्र मदीना, ये कभी सोचा? हजरत सैयदना सुफियान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक रोज हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, मगर आप बिल्कुल खामोश बैठे थे। पूछा गया, हुजूर क्या बात है, आप खामोश क्यों हैं? फरमाया, मैं अहले जन्नत के बारे में सोच रहा हूं कि वो किस तरह खुशी खुशी एक दूसरे से मुलाकात क्या करेंगे, मगर दोज़खी लोग एक दूसरे को बेकरारी से मदद के लिए पुकारेंगे। इतना कहने के बाद आप रोने लगे। एक रोज हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरे यूनुस की 61वीं आयत तिलावत की, तर्जुमा कंजुल ईमान, और तुम किसी काम में हो और इसकी तरफ से कुछ कुरान पढ़ो और तुम लोग कोई काम करो, हम तुम पर गवाह होते हैं। जब तुम उसको शुरू करते हो तो रो दिए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के रोने की आवाज अहले खाना तक पहुंची। आपकी जोजा मोहतरमा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फातिमा बिनते अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह ताला अलैहा लपक कर आई। जब आपको रोते हुए देखा तो वो भी पास बैठकर रोने लगी। बकिया घर वाले भी आपके आसपास जमा हो गए। कुछ देर बाद आपके शहजादे हज़रत सैयदना अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह ताला अलैह भी आ गए और सबको रोता देखकर पूछा, अबू जान खैरियत तो है, आप क्यों रो रहे हो? फरमा, बेटा खैरियत ही है, तुम्हारे बाप की ख्वाहिश है कि काश काश वो दुनिया वालों को और वो इसे ना जानते। थोड़े तवक्कुफ के बाद फरमाया, मुझे ये खौफ लगा हुआ है कि कहीं मैं दोज़खियों में से तो ना हूं। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन कैस रहमतुल्लाह ताला अलैह का बयान है, एक मरतबा दोपहर के वक्त हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझसे फरमाया, जन्नत और दोज़ख के बारे में तज़किरा तो करो। जब मैंने जन्नत और दोज़ख के अहवाल बयान की तो इतना रोए कि मैंने किसी को इतना रोते हुए नहीं देखा। हजरत सैयदना अबू सलाम अस्वद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, मैंने हजरत सैयदना फ़ौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हौज़ अदन से उम्मान की मुसाफत
जितना वसी है, इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है, और इसके जाम सितारों की तादाद के बराबर है। जो शख्स इसमें से एक घूंट पी लेगा, इसके बाद कभी प्यासा ना होगा। और इस हौज पर सबसे पहले आने वाले वो महाजरीन फुकरा होंगे जिनके सर गर्द आलूद और कपड़े बोसीदा होंगे, जो खूबसूरत और नाजो नईम वाली औरतों से निकाह नहीं कर सकते थे और ना इनके लिए दरवाजे खोले जाते थे। ये फरमान बिशारत निशान सुनकर हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहि रहमतुल्लाह अजीज ने हसरत के साथ फरमाया, मगर मैंने तो खूबसूरत औरतों में से फातिमा बिनत अब्दुल मलिक से निकाह कर लिया है और मेरे लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, लेकिन अब मैं अपना सर नहीं धोऊंगा जब तक परागंदा ना हो जाए, और अपने पहने हुए कपड़े नहीं धोऊंगा जब तक के बोसीदा ना हो जाए। कैसे ख्यालात थे इनके, कैसे जज्बात थे इनके। यही अर्ज कर रहा हूं कि ये ख्यालात, ये जज्बात, ये एहसासात आज हम अपने अंदर पाते नहीं हैं। ये किस तरह अपना मुहासबा करते थे, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी खुद इन्होंने अपनी जात पर नाफिज की हुई थी, इंप्लीमेंट की हुई थी अपनी जात पर। अपनी नफ्स को डांटा करते थे, सरजनिश करते थे, उससे गुफ्तगू करते थे, ए नफ्स तो क्या कर रहा है। जैसे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान लिखते हैं, नफ्स ये क्या जुल्म है, नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है। नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है। मुझे ना दुआ पे इतना बोझ भारी, वाह वाह। ईमान पे बेहतर मौत है नफ्स तेरी नापाक जिंदगी से। नफ्से बदकार ने दिल पर एक क़यामत तोड़ी, मुफ्ती आजम हिंद का शेर है। अमले नेक किया भी तो छुपाने ना दिया। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाई, हमारे बुजुर्ग अपनी नफ्स पर काबू पाने की कोशिश करते नहीं किया।